राम जी थोड़ा दो कदम पीछे शेट्टी साहब भानुभूषण जी अशोक जूलिया जी, मैं निवेदन करूंगा अशोक जूलिया जी हमारे पूर्व एमएलसी, मैडम प्रिया सेठी जी हमारे इंपॉर्टेंट इंचार्ज, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं, भाई अरुण जी, सुनील जी, जो भी यहाँ बैठे हैं, मोर्चा की अध्यक्षा हमारी मैडम बहन संगीता जी अगर बैठी है यहाँ पे, डॉक्टर अपने नीलम लिंगेश जी हमारे कबाई साहब, अंकुश अंकुश रेखा जी, रेखा महाजन जी, सुनील शेट्टी जी, मैं निवेदन करूंगा पुष्पांजलि अर्पित करें। भाई मनीष जी, हम अंत में एक बार फिर से जो लोग रहेंगे वो बात में कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्यामला शर्मा जी पार्टी के उपाध्यक्ष, माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके बारे में दो शब्द यहाँ के आदरणीय श्यामला शर्मा जी। मैडम है ना भैया बंद है चलो कर लो आज की शोक सभा में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का सारा परिवार, जो मुझे लगता है कि आज सदमे में है हम सब लोग, लेकिन उसके साथ साथ हमें गर्व भी महसूस होता है कि ये महान विभूति माता श्री जी, महान आत्मा, और ऐसे वीर बालक को उन्होंने जन्म दिया और फिर उनका पालन पोषण जो है, मुझे लगता है कि आज पूरा संसार ऐसी मां पे और ऐसे पुत्र पे गर्व करता है। मैं माता जी के चरणों में एक बार फिर शत शत नमन करता हूं, और जिस सादगी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि हमारे उठने से पहले उनकी अर्चनाएं, और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सादगी से, तो ऐसी महान विभूतियां, ऐसी महान आत्माएं सदियों में ऐसी जन्म लेती हैं और ऐसे महान सपूतों को जन्म देती हैं। मैं फिर एक बार फिर माता श्री के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं निवेदन करता हूँ सुरजीत सिंह पाटिया जी हमारे उपाध्यक्ष, माता श्री श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम इस परिवार के सारे साथी जुड़े हुए, जो आज माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसी माँ
जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिन्होंने भारतवर्ष में बड़े पूरे विश्व में एक नाम उनका रोशन किया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिस माँ ने ऐसे सपूत को पैदा किया कि जिसकी वजह से आज पूरे देश में हर जगह ये शोक सभा जो है की जा रही है। और उसी की कड़ी में आज भारतीय जनता इकट्ठे हुए। मैं माता जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और उनकी रूह को शांति मिले। और जो सदमा जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए। माँ के लिए शब्द है, माँ के पास चरणों में कभी खुल करके मत रोना, क्योंकि बुनियाद के पास ज्यादा नमी अच्छी नहीं होती। और जिस प्रकार से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया उन्होंने जो देश की नहीं पूरी दुनिया के लिए आज एक मिसाल है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से कल रात जो काफी देर बाद ये समाचार आया और उसके बाद जिस प्रकार के साधारण तरीके से उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की, वहां से चल करके जो हमारे परिवार में हम अक्सर कविता पढ़ते हैं, संगठन का कार्य मेला है नहीं, राह दुर्गम है उजेला है नहीं, साथ चाहे छोड़ जाए जो सके, राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। इस प्रकार की सोच लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अंत्येष्टि के बाद पुनः अपने काम पर चले गए। ये माँ की सोच है जिन्होंने उनको इस प्रकार का बनाया। और खास करके ये देखना होगा आज प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उस कार्य से ये साफ झलकता है। माँ के लिए शौचालय नहीं था और पूरे भारत के लिए शौचालय हो, ये बड़ा परिवार है। इस प्रकार की बात उन्होंने रखी है। माँ पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की सोच उसको पूरे हिंदुस्तान में लाया है। माँ का दर्जा किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ये ऐसा एक रिश्ता है कि जिसको हर व्यक्ति जानता है, हर के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। शोकाकुल होना स्वाभाविक है। और मैं अंत में यही कहूंगा, मेरी माँ को गिनती नहीं आती, वो 3 रोटी देकर के 2 गिनती है। आदरणीय सर शर्मा जी, अध्यक्ष। आज हम सब यहाँ पर हीराबेन मोदी जो हमारे बीच में नहीं, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी महान विभूति, त्याग की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति, जिन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिनको आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो जानता है। उनकी जीवनी के बारे में सुबह से लेकर टीवी के माध्यम से जहां जहां भी सुनने को मिलता था कि इस तरीके से उन्होंने अपना पेट काटकर अपने परिवार को जो है वो पाला है। नरेंद्र मोदी जी भी जब कहीं बात होती थी बताते थे कि किस तरीके से बचपन से लेकर हमने माँ को
दूसरों को घर में काम करते हुए अपने परिवार को जो है वो पाला है। बहुत कम ऐसी माएं होती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, पूरा सर्वस्व जो है अपने परिवार को जो है वो समर्पित किया होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता हीराबेन जी भी उन्हीं में से एक थी। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस परिवार को पाला, एक ऐसा बेटा दिया, और बेटा भी वो कि हर एक की इच्छा होती है, और खासतौर पर ऐसे लोग नेता जब ऐसा, क्योंकि हर एक के परिवार में ऐसा कहीं ना कहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, लेकिन किसी को भी पता चलने नहीं दिया। कभी हमने देखा नहीं कि कोई दूसरा नेता भी जो है वहां पर था। परिवार के माध्यम से ही पूरे परिवार के साथ अंत्येष्टि जो थी वो की थी। और उसके बाद एक कलकत्ता में कार्यक्रम था, उसके बाद उस कलकत्ता के कार्यक्रम को उन्होंने वीडियो के माध्यम से जो है वो संबोधित किया। अपने आप में दर्शाता है ये कोई कार्य जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वतः नहीं किया होगा। बचपन से लेकर आज तक जो उन्हें अपनी माता जी के माध्यम से बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, ये उसी का स्वरूप था। देश का अपना बेटा जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन मात्र एक बार प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना 8-9 वर्ष के इतिहास में, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो चाहती थी कि मेरा बेटा देश के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हुए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो शोक संतप्त परिवार है उसको दुख सहने की जो है वो शक्ति दे। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष। इस शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम बीजेपी परिवार और समाज के लोग यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता श्री हीराबेन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी शौक में हैं, और ऐसी विभूति जो पूरे समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक आदर्श, हर तरीके से आदर्श, ऐसी विभूति हमारे बीच में नहीं है, नहीं रही। इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो जीवन था, माता जी का जो जीवन था, उसको देखते हुए मैं सोच रहा था कि कई बार इतिहास में ऐसे पैरल मिलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि माता जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता श्री थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पाला पोषा, संस्कार दिए, और वो एक आदर्श राजा बने, आदर्श देशभक्त बने। तो आज के युग में अगर देखा जाए तो मां हीराबेन उसी शरीर में आती है, जिस तरीके से अंत समय तक 99-100 साल तक जीना और अपने आधार पर जीना। जैसे मोदी जी का आपने वो सुना होगा, इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बताया कि अभी तक वो अपना काम स्वयं करती है, और जिस तरीके से केवल होता ना कि माँ बाप होते हैं, बेटा बड़ा हो जाए तो लगता है कि ये बड़ा हो गया है,
लेकिन वो आदर्श माँ जब मोदी जी जाते थे, जैसे उनके सिर के ऊपर, मुंह के ऊपर हाथ फेरती थी, 2 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए का शगुन देती थी, तो माँ जैसे माँ के लिए वो बेटा और बेटे के लिए वो माँ, वो रिश्ता जो था माँ की तरफ से भी, और मोदी जी जिस तरीके से उनके चरणों में बैठ के जिस प्रकार से उनसे बातें करते थे, जैसे बचपन में बच्चा अभी बोलना शुरू करता है, जिस तरीके का व्यवहार वहां था मोदी जी के, उसी तरीके का व्यवहार उनको देखने को मिलता है हमें। और मोदी जी ने, क्योंकि ऐसे ही संस्कार थे कि मोदी जी ने जिस प्रकार से हर स्तर के ऊपर मोदी जी एक आदर्श रख के जाते हैं। शब्दों में हम सभी लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हम उन शब्दों के मुताबिक कितने जीते हैं, कितना हमारा व्यवहारिक तौर पर आता है, प्रैक्टिकली आता है। लेकिन मोदी जी ने हर, क्योंकि उनके पिछले, जब से उनका सामाजिक जीवन जो है हमारे सामने है, तो हर स्तर के ऊपर, हर पक्ष पर वो एक आदर्श छोड़ के जाते हैं, और जो आदर्श उन्होंने आज छोड़ा वो मुझे लगता है इतिहास में वो दर्ज हो जाएगा। ये समय नहीं है कि विस्तार से उनकी बातें करने का। जिस प्रकार से उन्होंने संस्कार किया, जैसे सभी ने कहा कि सादगी से, जिस तरह से अपने संस्कार करने के बाद, अंत्येष्टि के बाद जिस प्रकार से वो अपने काम पर चले गए, तो एक कर्मयोगी, और जिस तरीके का उनका अपना व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का मतलब है कि मोह माया से दूर हो गए, लेकिन माँ, क्यों माँ होती है, भगवान के नीचे माँ ही होती है। उस माँ के लिए जिस प्रकार का उनका था, तो उन्होंने अपनी जो दायित्व निभाते हुए किया है, तो सचमुच ये हम सभी के लिए, और हमें फक्र होता है कि हम उसी पार्टी से हैं, उसी संगठन से हैं, उस सोच से हैं, जिस संगठन में इस प्रकार के महानुभाव जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। मैं इन्हीं शब्दों से माँ हीरा बहन को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। माता परम पिता परमेश्वर से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, और मोदी जी के परिवार, माँ हीरा बहन के परिवार को इस सदमे को सहन करने की भगवान शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व एमएलसी, पूर्व अध्यक्ष अशोक जुलिया